एग्जाम्पल फर्स्ट, इसमें दे रखा है गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है D1, D2, D3, D4, क्लियर। ये डेस्टिनेशन है, O1, O2, O3 सोर्सेस है। ये कॉस्ट है, क्लियर। ये अवेलेबल यूनिट्स है और ये डिमांड है। ये टेबल अपने को गिवन है, इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की फर्स्ट कंडीशन होती है, इसका सम करें 50, 30, 80 या 100। इधर से सम करें 20, 20, 60 और ये 90 या 100। अवेलेबल यूनिट्स एंड डिमांड का सम जो है यहाँ सेम आना चाहिए, क्लियर। वो कहलाती है बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। यहाँ बैलेंस है। अब इसको सॉल्व करना है। अपन ने 3 मेथड पढ़े, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, वोगल्स मेथड। इसमें लिखा हुआ नहीं है, केवल बोल रहा है सॉल्व करना है। तीनों में से कोई भी एक मेथड अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बेस्ट होता है वोगल्स अप्रोक्सीमेशन से सॉल्व करना। अपन ने कल तीनों मेथड से सॉल्यूशन निकाला, क्लियर। तो सबसे मिनिमम कॉस्ट किसकी आई? 80, जो अपन ने वोगल्स से सॉल्व किया। नॉर्थ वेस्ट से किया तो 102 है, और अपन ने लोएस्ट कॉस्ट से किया 83, और जब अपन ने वोगल्स से किया तो 80 है। उन जो अपन तीनों का कंपैरिजन करें तो बेस्ट वोगल होगा। नहीं लिखा हुआ है, अपन वोगल्स अप्रोक्सीमेशन से सॉल्व करेंगे, क्लियर। जरूरी नहीं है कि कॉस्ट 80 हो, उससे और कम हो सकती, वो अपन करेंगे ऑप्टिमिलिटी टेस्ट से। वो करने के बाद अपन कंडीशन बताएंगे कि वो कॉस्ट सबसे मिनिमम है या नहीं। तो सबसे पहले अपन सॉल्व कर रहे हैं वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। ध्यान से देखना, वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड में क्या होता है, इस रो में सबसे छोटी कॉस्ट कौन है? 1। 1 2 बार है। अपन बोलते हैं सबसे छोटी कॉस्ट और ठीक उससे बड़ी। जब दो कॉस्ट सेम होगी तब उसी का डिफरेंस लेंगे, क्लियर। यूं नहीं कि 1 और 2 उसका डिफरेंस लें। दो कॉस्ट आ रही है तो दोनों कॉस्ट का डिफरेंस कितना हो गया? 0। ये कहलाएगी अपने पेनल्टीज। क्या होगी पेनल्टी? ये 1 - 1 0। और फिर अपन देखिए इसमें ये 1 सबसे लोएस्ट कॉस्ट, फिर उससे ठीक बड़ी, जस्ट बड़ी कौन सी है? 2। इन दोनों का डिफरेंस ये आ गया 1। सबसे छोटी कॉस्ट 2, उससे ठीक बड़ी 4, इसका डिफरेंस 2। फिर अब अपन देखें कॉलम में भी सेम यही पेनल्टी का मेथड होगा। 1 उससे ठीक बड़ी कॉस्ट 3, उनका डिफरेंस 2। सबसे छोटी कॉस्ट 2 2 बार है, इन दोनों का डिफरेंस 0, क्लियर। ये चीज ध्यान रखना, जब पेनल्टी की बात करें अपन बोलते हैं सबसे छोटी कॉस्ट और ठीक उससे बड़ी, पर जब दोनों कॉस्ट जो है छोटी है, ये 2 और 2 दोनों स्मॉलेस्ट है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा? 0। 1 और 2 का 1, 1 और 4 का 3, क्लियर। ये कंडीशन। फिर अब अपन देखें इसमें 0 1 2 2 0 1 3, इसमें सबसे बड़ी पेनल्टी है ना। सबसे बड़ी कौन है? 3 पे मैं ये एरो लगा रही हूँ, क्लियर। अब इस 3 में इस कॉलम में देखेंगे सबसे छोटी कॉस्ट। अपने को ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में क्या करना होता है? कॉस्ट को मिनिमम करना होता है। तो अपन देखेंगे इसमें सबसे छोटी कॉस्ट कौन सी है? 1। इस 1 के पास अवेलेबल यूनिट्स कितनी है? 50। डिमांड कितने की है? 10, क्लियर। तो 50 और 10 में से वो क्या करेगा? जो कम वाला है 50 और 10 कि मैं बोलूं 50 इसको अलॉट कर दे, डिमांड तो इसके पास 10 की, तो इन दोनों में से जो छोटी वैल्यू आएगी इसको अलॉट कर देगा, क्लियर। 10। तो जब इसने 10 पूरा इसको दे दिया तो इसके पास कितना बचा? 0। इसके पास कितना बचा? 40, क्लियर। अगेन पेनल्टी निकालेंगे। 1 उससे ठीक बड़ी कॉस्ट 1, क्या आ जाएगी? ये 0, क्लियर।
फिर 2, उससे ठीक बड़ी कॉस्ट 3, क्या आ जाएगी 1, है ना। ये अपना क्या है 2, उससे ठीक बड़ी कौन सी है 3, 3 का डिफरेंस भी लिखेंगे। सबसे छोटी कॉस्ट क्या दो बार है क्या, नहीं, उससे ठीक बड़ी 3, तो डिफरेंस 1। फिर सबसे छोटी 2, उससे बड़ी कौन है 4, उसका डिफरेंस 2। फिर अब अपन ले 1, उससे ठीक बड़ी, ये तो एज इट इज आ जाएगा 2, क्योंकि इसमें से कुछ एलिमेंट कैंसिल ही नहीं हुआ, 0 1, जो अपना 0 हो चुका है उसको हटा दो, कैंसिल कर दिया। क्लियर। अब वापस 2 0 1 0 1 2 में सबसे बड़ी पेनल्टी 2, ध्यान से देखना है, ये 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी। जब ये 2 आ रहा है तो मैं इधर देखूं, इस कॉलम में सबसे छोटी कॉस्ट कौन सी है 1, इधर 30 है, इधर 20, तो इसको अपन कितना अलॉट कर सकते हैं 20। क्लियर। फिर अब अपन बात करें 1 को अपन ने 20 अलॉट कर दिया, और अगर मैंने ये 2 लिया, ये आया 2, इसके पास 20 है, इसके पास 40 है, तो छोटी कॉस्ट क्या हुई, ये अवेलेबल, और इस 40 में से छोटा कौन हुआ 20, ये इसको अलॉट कर दिया। इससे तो आया 20, इधर से आया 40, तो इन दोनों में से मिनिमम कौन है 20, तो अपन ये लेके चल। बाकी अगर तुम लेना चाहो इन दोनों में से कोई सा भी ले सकते हो, आगे ऑप्टिमिलिटी टेस्ट पढ़ेंगे तो उस पर टेबल्स ज्यादा बन सकती है। अपने को कॉस्ट मिनिमम करना होता है तो अपन यही मिनिमम कर ले। तो जब 2 पेनल्टी सेम आ रही है तो अपन चेक करके देखेंगे उससे कॉस्ट किससे मिनिमम हो रही है, इस 2 से आ रही है तो मैं ले रही हूं ये वाला, ये कॉस्ट 1, इसके पास अवेलेबल 30 है, डिमांड 20 की है, तो ये इसको कितना अलॉट कर देगा 20, ये कितना हो जाएगा 0, ये 10, ये कंडीशन। 2 और 1 का डिफरेंस 1, 3 और 2 का डिफरेंस 1, 2 और 5 का डिफरेंस, 2 ही कॉस्ट है ना, तो कितना होगा 3, ये कैंसिल, 2 और 2 का 0, 1 और 2 का 1, ये कैंसिल। अब अपन देखें ये 0 1 1 1 3 पेनल्टीज में से सबसे बड़ी पेनल्टी कौन सी है 3, इस 3 में देखें क्या आ रहा है 2 और 5 आ रहा है, 2 और 5 यानी छोटी कॉस्ट कौन सी है 2, इधर 40 है, इधर 20 है, तो इसको क्या अलॉट करेंगे 20, ये 0, ये 20, ये कैंसिल, ये 1, ये 1, ये कैंसिल, ये 3 और 2 का डिफरेंस 1, 1 और 2 का 1, ये कैंसिल। क्लियर। अब ये भी 1 है, इधर भी 1 है, ये भी 1 है, ये 1 है, चारों जगह 1 है, तो अपन चेक करके देखें कौन सा 1 है। अगर मैंने ये 1 लिया तो ये 1 आ रहा है, 1 को कितने अलॉट होंगे, इधर 10 है, इधर 30, तो 10 अलॉट होंगे इस 1 के कारण। अगर मैंने ये 1 लिया 2 है, इसको 30, इसको 40, तो कितने अलॉट हो जाएंगे 30। अगर मैंने ये 1 लिया तो इधर 2 है, इधर 10 है, इधर 20, तो कितने होंगे 10। ये 1 लिया तो ये आ रहा है 1 10 और 30। क्लियर। इन दोनों में सेम कंडीशन आ रही है मिनिमम कॉस्ट, क्योंकि इससे कॉस्ट 10 आ रही है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 60 20 ये 10, तो अपन लेना चाहे ये वाला 1 या स्टार्टिंग वाला 1, दोनों से सेम ही आ रहा है, कोई सा भी ले लो। मैंने ले लिया ये 1, बाकी तुम लेना चाहो चारों में से कोई सा भी ले सकते हैं अपन, है ना। तो ये आ गया 1 लिया, इस 1 इसके बाद 10 है, इसके बाद 30 है, ये 10, ये 0, इधर कितने बच्चे 20, ये कैंसिल।
ये कैंसिल, 3 और 2 का डिफरेंस 1, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये 3, ये 2, ये कैंसिल। क्लियर? फिर अब अपन देखें सबसे बड़ी कॉस्ट 3, ये 3, इसके बाद 40, इसके पास 20, ये कितना हो गया 0, ये कितना हो गया 20, कैंसिल, कैंसिल, 2, कैंसिल, 2, ये कैंसिल। अब बचा एक ही 2 है, कहीं से भी ले ले। क्लियर? ये ले लिया मैंने, इस 2 इधर 20 बचा है, इधर 20 बचा है, तो ये 0 सेम बचना चाहिए, सब में 0 आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा, अपन ने कहीं मिस्टेक की, तो ये आ गई अपने, इसको फेयर वर्क ही करना है। क्लियर? अब अपन लिखेंगे वॉगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से टेबल, है ना। ये क्या आ जाएगी, नेम लिखना वॉगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से। क्या हो गई कंडीशन, 1 इसको 20 अलॉट हो गया, 2 1 को 10 अलॉट हो गया, ये 4, ये 3 तो ये 20, 2 तो ये 20, और यहाँ क्या था अपने पास 1 को 10, 4, 2 तो ये 20, 5 ये 9। क्लियर? ये आ गई कंडीशन। ये आ गई वॉगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से टेबल। अब इससे निकाल लेंगे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो ये आ गई अपने पास वॉगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से टेबल। क्लियर? ये अवेलेबल यूनिट्स, ये डिमांड, ये कहलाता है फुल सेल, बराबर सेल, ये खाली सेल, एम्प्टी सेल, है ना। अब अपन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यही निकालना चाहो निकाल सकते हो, 1 into 20 प्लस 1 into 10 प्लस 3 into 20, 2 into 20 प्लस 1 into 10, 2 into 20, यहाँ आ जाएगी टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। या फिर अपन चेक कर रहे हैं ऑप्टिमिलिटी टेस्ट से जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ रही है वो मिनिमम है या नहीं, बाद में निकालना चाहे अपन बाद में निकाल सकते हैं। उसके लिए है ऑप्टिमिलिटी टेस्ट ऑफ द सॉल्यूशन, यानी इष्टतम परीक्षण, हल का इष्टतम परीक्षण। क्लियर? तो ऑप्टिमिलिटी टेस्ट ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा, OT1। 3 कंडीशंस पढ़ेंगे, उससे अपन बताएंगे क्या यहाँ जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ रही है, टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वो मिनिमम है या नहीं। OT1 में क्या होगा, m प्लस n माइनस 1, m नंबर ऑफ रोज, n नंबर ऑफ कॉलम्स। कितनी रो है, 1 2 3 नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3 4, कितना हो जाएगा 6। क्लियर? तो OT1 क्या होगा, m प्लस n माइनस 1, यानी 3 प्लस 4 माइनस 1 कितना हो गया 6। क्या यहाँ 6 इक्वल है फुल सेल्स के, ये फुल सेल 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो जाएगा नंबर ऑफ फुल सेल्स। यानी इसका मतलब OT1 सेटिस्फाई है। आगे अपन पढ़ेंगे OT1 सेटिस्फाई नहीं होगा तो उसकी क्या कंडीशन है ना। तो यहाँ क्या है, इसलिए यहाँ OT1 सेटिस्फाई है। क्लियर? अब अपन लेंगे OT2 फॉर फुल सेल्स। कॉन्सेप्ट समझना ध्यान से,
ये अपन पढ़ेंगे फुल सेल्स के लिए। फुल कौन है? ये जिसके पास कुछ ना कुछ अलॉट हो रहा है वो फुल, जिसके पास कुछ भी नहीं है वो खाली एम्प्टी सेल। फुल सेल की कॉस्ट कितनी है? 1। ये खाली है, एम्प्टी सेल है, उसको डॉट से लिखते। अंडरस्टूड होगा? डॉट का मतलब एम्प्टी सेल। फॉर फुल सेल के लिए बात कर रहे हैं, है ना। और ये 1 डॉट, इसकी कॉस्ट लिख दी अपन ने, डॉट 3 2 1 डॉट 2 डॉट डॉट। क्लियर? ये आ गई कंडीशन। अब अपन फुल सेल्स के लिए यूआई और वीजे फाइंड करेंगे। यूआई रो के लिए होगा एंड वीजे कॉलम के लिए होगा। नंबर ऑफ रोज कितनी है? 3, तो U1 U2 U3 निकालेंगे। नंबर ऑफ कॉलम 4 है, V1 V2 V3 V4। इसका ये मेथड होता है कि UI प्लस VJ इक्वल्स टू CIJ, ये फॉर्मूला होता है। यानी UI प्लस VJ की वैल्यू किसको सेटिस्फाई करती है? CIJ को। इस फॉर्मूले के यूज से अपन एक एक वैल्यू निकालेंगे, तो वो लेंदी हो जाता है, मैं शॉर्ट फॉर्म में निकालना बता रही हूँ। सबसे पहले किस रो या कॉलम में सबसे ज्यादा फुल सेल है? इस रो में कितने हैं? 1 2, 2 ये। इस रो में कितने हैं? 1 2 3। इस रो में कितने हैं? 1। इस कॉलम में कितना है? 1। इसमें 2 2 1। जिस रो या कॉलम में सबसे ज्यादा फुल सेल होंगे उसके करस्पॉन्डिंग U या V की वैल्यू को 0 लेट करके चलेंगे। किसमें सबसे ज्यादा? इसमें। तो मैंने इसको लेट कर लिया U2 को 0। जिसमें चाहे वो रो हो चाहे कॉलम हो, जिसमें सबसे ज्यादा फुल सेल होंगे उसको अपन क्या लेट कर लेंगे? 0। तो ये इस रो में सबसे ज्यादा फुल सेल, 3 फुल सेल है, तो U2 को अपन ने 0 ले लिया। मान लो किसी और में भी 3 होते, कॉलम में भी, तो किसी को भी 0 ले। मान लो इस कॉलम में 3 होते तो मैं U2 को भी 0 ले सकती हूँ, चाहे V3 को ले सकती हूँ, किसी को भी ले लो। मैंने ले लिया, इसमें सबसे ज्यादा फुल सेल थे, U2 0। अब अपना फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से अपन बाकी सारी वैल्यूज निकालेंगे, U1 U3 V1 V2 V3 V4। अब ध्यान से देखना, इसके पास फुल सेल कौन है? ये। अपन क्या फॉर्मूला बोल रहे हैं? UI प्लस VJ CIJ, यानी ये वैल्यू है V1 की, ये V2 V3 V4, U1 U2 U3। हाँ, अब इसके पास वाला फुल सेल ये है, ये 1। ये 1 किसमें आ रही है? सेकेंड रो में। सेकेंड रो 4th कॉलम, यानी C24। क्लियर? C24 किसके इक्वल होगा? U2 प्लस V4। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग I के लिए U बनेगा, J के लिए V बनेगा, यानी UI प्लस VJ किसके इक्वल होगा? CIJ। ये फर्स्ट रो में C11 C12 13 14, C21 C22 C23 C24, सेकेंड रो 4th कॉलम। ये आ गई वैल्यू। C24 कितना है? 1। U2 कितना है? 0 प्लस V4। तो V4 क्या होगा? ये 0 उधर जाएगा, मान लो ये तो 0 है, कुछ भी वैल्यू, ये वैल्यू उधर जाएगी, तो 1 में से 0 लेस हुआ तो वो कितना आ गया? V4। V4 1 माइनस 0 यानी 1। क्लियर? अब इसी फॉर्मूले से मैं डायरेक्ट वैल्यू निकालना बता रही हूं। जो अपन ने 0 लिया है उसके करस्पॉन्डिंग फुल सेल कौन सा है? ये। 1 में से 0 लेस हुआ 1, 2 में से 0 लेस हुआ 2, जो फुल सेल है उसके लिए निकाल लो। 3 में से 0 लेस हुआ 3, फुल सेल के लिए, इसके लिए नहीं निकलेगी। अब इनके आसपास का फुल सेल कौन सा होगा? 3 के पास ही वाला, तो 2 में से 3 लेस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा?
माइनस Cij, इसमें से ये लेस हो जाएगा U3, ये फॉर्मूला लगा दो, है ना, डायरेक्ट कॉस्ट में से ये वैल्यू निकालोगे, इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू आ जाएगी। अब वापस इसके पास वाला फुल सेल कौन सा है, ये 2 के पास, ये तो 1 में से क्या लेस करा दें, 2, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये सारी वैल्यू सारी। अब चाहे तो तुम एक एक करके निकालो, कि अपन ने लिखा ui प्लस vj Cij, ये निकली, फिर तुम लिखो इसको C23 किसके इक्वल होगा, U2 प्लस V3, C23 कितना है 2, U2 कितना है 0, V3 निकल जाएगा। एक एक करके निकालना बताओ या डायरेक्ट अपन टेबल में बता सकते हैं। सबसे पहले क्या किया, जिसमें सबसे ज्यादा फुल सेल है उसको 0 लेट कर लिया, ये आ गई कंडीशन। फिर इस फॉर्मूले से अपन सारे U1 U2 U3 V1 V2 V3 V4 की वैल्यू फाइंड करेंगे। एक 0 आ गया, इसके पास फुल सेल देखेंगे, ये कॉस्ट में से ये लेस करा दो, तो 1 माइनस 0 यानी 1, 2 माइनस 0 यानी 2, 3 माइनस 0 यानी 3 की कंडीशन। क्लियर, ये आ गई। फिर अब अपन देखें इस 3 के पास फुल सेल कौन सा, ऊपर नीचे देखो 2, तो 2 में से 3 लेस कराया -1, और इसके पास फुल सेल कौन सा है, ये, यानी 1 में से 2 लेस कराया -1। अब इधर वाला भी चेक करना चाहो चेक कर सकते हो, 1 में से ये क्या लेस कराओगे, ये निकालनी है V1 की वैल्यू, 1 में से क्या लेस करा दोगे -1, कितना आ जाएगा 2, आ गई सारी वैल्यूज। जहां फुल सेल आता जा रहा है वहां वैल्यूज निकालो, क्योंकि अपन ये टेबल ही किसके लिए बोल रहे हैं, फॉर फुल सेल्स। है इसमें प्रॉब्लम, अपन ने पढ़ा OT1 OT2, OT2 फुल सेल्स के लिए था, जहां कॉस्ट थी ये फुल सेल, उसकी कॉस्ट आ गई, और जहां खाली था अपन ने वहां डॉट लगा दिया। अब इसका उल्टा OT3 फॉर एम्प्टी सेल, खाली सेल के लिए पढ़ेंगे, उल्टा हो जाएगा, जहां कॉस्ट है वहां डॉट आ जाएगा, जहां डॉट है वहां कॉस्ट आ जाएगा, है ना। उसके लिए मैं बना रही हूँ Cij, है ना, ये Cij मैट्रिक्स बना रहे हैं अपन। इस टेबल में से देखना, है ना, क्या आया, अपन बात कर रहे हैं एम्प्टी सेल की, तो ये क्या एम्प्टी है, नहीं है, भरा हुआ है, तो अब यहाँ डॉट आ जाएगा। इसका उल्टा हो जाएगा, जहां कॉस्ट थी वहां डॉट, जहां डॉट है वहां कॉस्ट आ जाएगी, तो यहाँ कितनी आ जाएगी 2 डॉट 4, 3 डॉट 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 4 डॉट 9। चेक करके देखो कितने डॉट है, डॉट का मतलब नंबर ऑफ फुल सेल्स 1 2 3 4 5 6 है ना, कहीं मिस्टेक नहीं की अपन ने। अब UI प्लस VJ, जो एम्प्टी सेल है उसके लिए UI प्लस VJ की वैल्यू फाइंड करनी। ये क्या एम्प्टी है, ये तो फुल सेल है, ये डॉट, यानी इधर जहां डॉट है वही डॉट आ जाएगा, यानी जहां डॉट है वहां UI प्लस VJ की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। डॉट का मतलब यहाँ कौन है, एम्प्टी तो है, तो यहाँ कितनी वैल्यू है 3, इधर कितनी है -1। UI प्लस VJ बोल रहे हैं इस डॉट के करस्पॉन्डिंग UI और VJ की वैल्यू का सम, कितनी वैल्यू है 3, इधर कितनी है -1, इनका सम करें यानी 2, यहाँ आ जाएगा। फिर ये 1, जहां यहाँ डॉट है ये डॉट की जगह UI प्लस VJ आ जाएगा, क्योंकि फॉर एम्प्टी सेल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ डॉट, ये वैल्यू कितनी है -1, इसके लिए ये -1, और इधर कितनी है 1, इन दोनों का सम कर दें 1 और -1 कितना हो जाएगा 0, वो यहाँ आ जाएगा। फिर ले अपन ये डॉट की जगह वैल्यू निकलेगी, ये 2 ये 0, कितना आ जाएगा 2, ये तीनों जगह क्या आ जाएगा डॉट। ध्यान से देखना, जो यहाँ पोजीशन है डॉट की वही होनी चाहिए अपना, है ना। फिर इस डॉट की जगह वैल्यू 2 -1, ये 1, ये कितना आ जाएगा डॉट, इस डॉट की जगह -1 और 2,
है ना, सम कर दिया 1, इस डॉट की जगह -1 और 1 0। क्लियर, ये आ गया ui प्लस वीजे, ये Cij, ये ui प्लस वीजे। अब अपन निकालेंगे dij, dij होगा Cij में से ui प्लस वीजे लेस करा दें, इन दोनों मैट्रिसेस को लेस करा देंगे, वो dij अपन फाइंड कर लेंगे। dij क्या होगा, Cij माइनस ui प्लस वीजे। ये पूरा काम अपन OT3 में चल रहा है ना। इन दोनों मैट्रिसेस का डिफरेंस है, ध्यान से देखना, डॉट की जगह डॉट, है ना, दोनों जगह सेम डॉट होना चाहिए। 2 में से 2 लेस हुआ 0, ये डॉट 4 में से 0 हुआ, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट लेस करेंगे, 3 माइनस 2 1, ये डॉट डॉट डॉट, 4 माइनस 1 3, ये डॉट 5 माइनस 1 4, 9 माइनस 0 9। कॉन्सेप्ट समझना, फॉर ऑल dij क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल 0। ये सारे के सारे एलिमेंट जो है ग्रेटर देन इक्वल 0 होने चाहिए। तो जो अपने ये टेबल फर्स्ट आई, उससे जो अपने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी वो ऑप्टिमम होगी, यानी कि सबसे मिनिमम यही होगी, उससे और कम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं हो सकती। मान लो अपने यहाँ dij क्या आ जाए, कोई एक एलिमेंट या एक से ज्यादा एलिमेंट नेगेटिव आ जाए, तो अपने ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमम नहीं होगी, उससे और मिनिमम हो सकती है। उसके लिए अपन नई टेबल बनाएंगे, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे। तो ये क्या आ गया, फॉर ऑल dij ग्रेटर देन इक्वल 0 है, सो टेबल फर्स्ट से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इसको फर्स्ट डाल देना, टेबल क्या है, ऑप्टिमम है। ऑप्टिमम यानी इष्टतम, जो मिनिमम है इससे कम और नहीं हो सकती है। सो मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या हो जाएगी, या ऑप्टिमम मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इस टेबल से क्या होगी, 1 into 20, 1 into 10, 3 into 20, 2 into 20 प्लस 1 into 10, 2 into 20, कितनी आ जाएगी सॉल्व करने पर इसको, 1 रुपीज। क्लियर, तो ये आ गया अपने पास ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। मैंने बोला था यही निकालना चाहिए, यही निकालना, अपन बोलेंगे अगर आपने पहले निकाल ली है तो ये टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अपन लिख लेंगे ऑप्टिमम 180। क्लियर, ये लिखेंगे फॉर ऑल dij ग्रेटर देन इक्वल 0, सारे के सारे dij यहाँ तो 0 है या पॉजिटिव है। क्लियर, ये अपना हो गया ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन 180 रुपीज। ये मिनिमम हो गया, इससे और कॉस्ट मिनिमम नहीं हो सकता।